कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शादमा अपनी इन वीडियो में ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपसे के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस नीयत के साथ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम आएंगी। तो जैसा कि इस वीडियो की थंबनेल से आप सभी समझ चुके होंगे कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम जापानी तरीके से अपने दिमाग को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जापानीज़ अपने इंटेलिजेंस के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। वो अपनी डेली लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में और दुनिया से 10-20 साल आगे चल रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, जो कि हमारे इंडिया में अभी उतना नहीं है। हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है या उस पर उतना रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बहुत शार्प ब्रेन के हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ों पे फोकस ना करने की वजह से या मेंटल हेल्थ उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होने की वजह से अपनी लाइफ में वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जिसके वो हकदार हैं, जिसको वो डिज़र्व करते हैं। उनका ब्रेन इतना शार्प है कि वो चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके एक छोटे से एग्जाम्पल हम ऐसे समझें कि आप भी समझिए कि 3 कमरों का हमारा घर है, उसमें बहुत सारी हमने चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं। हमारी जो स्पेस है उससे 4 गुना ज़्यादा अगर हम चीज़ें अपने घर में इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा, एक वक्त के बाद हमें उस घर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। हम वहाँ पे बहुत घुटन सा महसूस करेंगे और उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो हमारी काम की चीज़ें, जो हमारी वैल्यूबल चीज़ें भी हैं जिनका हमें यूज़ करना है, हम वो भी उस कबाड़ में नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके लिए क्या हम करते हैं कि अपने घर को साफ़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम अपने यूज़फुल चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, अपनी वैल्यूबल चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं, उनको स्टोर करना चाहते हैं, उन पर काम करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने घर से अननेसेसरी चीज़ें हटाएं। जिस तरह से फ़ोन में अगर बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी जब स्टोर हो जाती है तो हमारा फ़ोन क्या होता है, हैंग करने लगता है। तो बहुत ज़रूरी रहता है कि हम फ़ोन को क्या कर दें, रिस्टार्ट कर दें, फ़ोन को अपने जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको फ़ोन से हटा दें, इससे हमारा फ़ोन जो है प्रॉपर फंक्शन करे। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी जो है वो, जब हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी उसमें टेंशन डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसी बातों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है जो वाकई में उतना उनकी वैल्यू ही नहीं है, वो हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम सोच के अपने दिमाग को क्या करते हैं, ओवर लोडेड कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों से भर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो हमारी काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। धीरे धीरे हम सोचने समझने में दिक्कत महसूस होने लगती है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हमें भूलने की बीमारी होने लगती है, हम चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, हम जो काम करना चाह रहे हैं उस पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, हमें पता है कि चीज़ें करनी, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने दिमाग को टाइम टू टाइम डिटॉक्सीफाई करते रहें, साफ़ करते रहें, जिससे हमारे दिमाग की जो रियल कैपेबिलिटी है हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। तो यहाँ पे 5 चीज़ें ऐसी बहुत आसान सी बताने जा रही हूँ जिनको करके हम रेगुलर, अगर थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल पे इनको चीज़ें करते रहेंगे तो उससे हमारा ब्रेन जो होगा वो नेचुरली डिटॉक्सीफाई होता रहेगा। यहाँ पे वो तरीके जो है वो जैपनीज़ हैं। तो पहला है शिनरिन योकू, जिसका मीनिंग होता है वन में स्नान करना, मतलब ऐसी जगह पे रहना जो नेचर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत सुकून है, शांति है। तो अगर जो लोग गांव से कनेक्टेड हैं, जिनके गांव में घर हैं, वो उन लोगों के तो बहुत एक अच्छा ये ऑप्शन है कि वो महीने, 2 महीने, 4 महीने में वहाँ पर जाएं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, सुकून हो, नेचर हो, पेड़ पौधे, पक्षी, सबके बीच बैठ कर के खुद को एकदम फ्री कर दें, खुद को बिल्कुल नेचर के हवाले कर दें और कुछ ना सोचें, सिर्फ नेचर को महसूस करें। उससे आपका ब्रेन नेचुरल तरीके से डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, आपका मूड बेहतर होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपका ब्रेन का कंसंट्रेशन पार बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। जब आप ब्रेन में क्योंकि हम नेचर के जितना ज़्यादा करीब होंगे, नेचर हमें उतना ही ज़्यादा सुकून देगा, उतना ज़्यादा हमारा दिमाग साफ खुद को कर लेगा, रिफ़्रेश कर लेगा। दूसरा है ज़ज़ीन, मतलब बैठे हुए ध्यान करना, एक जगह बैठकर, एक तरह का मेडिटेशन कह सकते हैं, योगा, कि हम कहीं पे भी जहाँ पे सुकून वाली जगह हो वहाँ पर बैठ करके ध्यान करें, अपनी सांसों पर, अपनी ब्रीथिंग पैटर्न पे फोकस करें। उससे भी हमें कंसंट्रेशन करने में हेल्प मिलती है। हमारा ब्रेन जो होता है वो एक चीज़ पे फोकस कर पाता है। जो हमारे दिमाग में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ऐसे विचार आने लगते हैं, बहुत ऐसी सी सोच में गुम हो जाता है जो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो उस चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा, हमें फ्रेश फील होगा, हमारा मूड बेहतर होगा और हमारा ब्रेन हमारे काम पे फोकस कर पाएगा। अननेसेसरी चीज़ें जो होंगी वो दिमाग से निकलेंगी अगर आप ये मेडिटेशन या योगा करते हैं। नेक्स्ट है काइजेन, मतलब अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार लाना। हम सभी को अपनी कमियां ज़्यादातर पता होती हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी क्या ताकत है, बल्कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के पास अपनी ऐसी स्पेशल
एक ताकत होती है जो और लोगों से अलग होती है, जो और लोगों के पास नहीं होता। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सराउंडिंग ऐसा होता है कि हम लोग शुरू से सिर्फ अपनी कमियों को ही सुधारने में लगे रहते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम ही नहीं करते। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, अपने में छोटे छोटे बदलाव लाना और हमेशा अपनी किसी भी अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए धीरे धीरे हम उसमें चेंज लाएं। जो भी हमें अपनी आदतें लगती हों कि ख़राब हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमें सफलता में, जो हमारी सफलता में बीच में बाधा हैं, अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो हम ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपने जीवन में लगातार छोटे छोटे बदलाव लाना, जिससे क्या होगा कि आप फोकस कर पाओगे और आप में दिन पे दिन अच्छी आदतें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। नेक्स्ट है इकिगाई। इसका मतलब होता है कि एक उद्देश्य सेट करना, बहुत अपने दिमाग को बिखराना नहीं, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को छोटी छोटी चीज़ों में या अलग अलग कई तरह के कामों में लगा करके उनको वेस्ट ना करना। सबसे पहले बहुत शांति के साथ बैठ करके आपकी जो कैपेबिलिटी उसको पहचानना, आपका जो एक लाइफ का गोल है उसको सेट करना कि मुझे ये करना है, इतने टाइम में मुझे ये करना है। फिर अपने ब्रेन को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि मुझे और सब चीज़ों से दिमाग हटा करके इस एक काम पे फोकस करना है। उसके लिए जो भी चीज़ें हों उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देना करना। एक उद्देश्य होगा, एक मोटो होगा तो आप बहुत से डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, क्योंकि आपका जो गोल होता है वो क्लियर रहता है। दिमाग आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा जब आप उसको एक उद्देश्य पे, एक लाइन पे सेट करोगे। शोडो, इसका मतलब होता है लिखना। जब हम लिखने लगते हैं, जब हम अपनी चीज़ें, अपने विचार, अपने अंदर जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसको हम अगर कॉपी पे लिखते हैं तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होने लगती हैं। क्योंकि एक है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, किससे कहना है, तब आप लिखना शुरू कर दिए। आप महसूस करेंगे कि जितना आप लिख रहे हो ना, आप अपने अंदर अपने ब्रेन को उतना ही ज़्यादा हल्का पाएंगे। आप में एक रिफ्रेशमेंट से आपको फील होगा, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं ना तो बहुत हद तक कि हमें सॉल्यूशन उसमें मिलने लगता है। हमारे अंदर जो एक गुबार भरा होता है, जो हम सबसे नहीं कह पा रहे हैं, अगर हम उसको लिखने लगे, अपनी फीलिंग्स को लिखने लगे, हमें अपने खुद में क्या बदलाव आना है उसको लिखने लगे, हमें अपने जीवन से क्या चाहिए उसको अगर हम थोड़ा थोड़ा करके रोज़ लिखने लगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। आज की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्क प्रेशर, स्ट्रेस, कंपटीशन, जिसको हम अक्सर फेस करने में फेल हो रहे हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। फिजिकल तो थकान होती है, दिमागी थकान हो रही है, जिससे हम अपने गोल से पीछे हो जाते हैं और हमारी सफलता मिलने के चांसेस थोड़े कम होने लगते हैं, क्योंकि हम अपने काम पे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं फोकस कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है हम अपने दिमाग को डिटॉक्सीफाई करें। थैंक यू।